हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा वीकेंड का एनालिसिस जहां पे क्लियर कट क्लियर 25,000 आएगा ये बताया था और 25,500 भी आने के चांसेस है ये भी मैंने बताया था। तो ऑफ कोर्स 25,500 ये वीकली का एनालिसिस है, 25,000 ये शॉर्ट टर्म का एनालिसिस है और अगर आप देखोगे तो आज अच्छा खासा 25,000 आ गया। अब आपको जानना रहेगा कि कल क्या होने वाला है, क्या कल उससे भी इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। और कल तो जन्माष्टमी है, राइट? श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, तो कल तो मार्केट में धमाका होना ही चाहिए, राइट? क्योंकि जैसे चक्रव्यूह होता है वैसे ये मार्केट का चक्रव्यूह कल के दिन अगर नहीं टूटेगा तो फिर कौन से दिन टूटेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने वाला है, बट उससे पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करना मत भूलना। क्योंकि जो निफ्टी मिड कैप की जो बढ़िया एंड में मूव आई थी ना, निफ्टी मिड कैप की जो बढ़िया एंड में मूव आई थी वो पूरी की पूरी हमने कैप्चर की। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पी भी कैप्चर किया, फैंटास्टिक चला। सीई भी जो 57 क्लोजिंग थी, राइट, 32 की एंट्री दी गई थी, गाइड कर रहे थे कि नहीं नहीं आपको लग रहा है कि निफ्टी मिड कैप नीचे जाने वाला है, बट नहीं जाने वाला है। 20 का लो कर दिया। मैं कौन सा स्ट्राइक प्राइस कह रहा हूं, तो मैं 13,000 सी का स्ट्राइक प्राइस कह रहा हूं। 20 का लो कर दिया, बट वहां से जो भागा 57 तक गया और पूरे टाइम हमने एनालिसिस बताया। तो अगर आपको ऐसे एनालिसिस चाहिए तो आप करोगे क्या, कैसे सीखोगे ये सब एनालिसिस? तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। अब यहां पे अपार्ट फ्रॉम दिस टू हमें चाहिए कि स्टॉक एनालिसिस फॉर द डे कौन सा रहेगा। तो केल्टन टेक है, लेमन ट्री है, नेक वेब है, और यहाँ पे आप देखोगे तो मंगेश जी ने कहा है, जायन जी ने कहा है, देबाशीष जी ने कहा है। तो अगर आप चाहते हो कि ये सब ऐसे स्टॉक्स के ट्रेंड के एनालिसिस मैं आपके करूँ तो आप कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली मैं और मेरी टीम ढूंढ के ये एनालिसिस करेगी। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो बहुत बढ़िया है? एनआईटी स्टॉक्स हिट 20% अपर सर्किट ऑन रमेश दमानीज इन्वेस्टमेंट स्टॉक आप 34% इन अ मंथ, चलो बढ़िया है। करूर व्यासा जम्प्स 4% आफ्टर आरबीआई's ग्रीन लाइट, एसबीआई म्यूचुअल फंड 10% स्टेक बाय, तो ये भी अच्छा है। हॉन्जा कंज्यूमर जूम्स 14% टू न्यू हाई ऑन एनसीएलटी नॉड फॉर जस्ट फॉर किड्स फ्यूजन कनेक्ट कॉस्मेटिक्स मर्जर, तो चलो हॉन्जा कंज्यूमर जैसे भी कंपनीज ऊपर जा रहे हैं। एनीवेज जब समय आएगा तब आप देख लोगे, मैं यहाँ पे कुछ कमेंट नहीं करूँगा। अब यहाँ पे आप देखोगे 9152615121 यही हमारा कस्टमर सपोर्ट नंबर है। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडलिंग, प्रॉफिट शेयरिंग, यूएसडी, क्रिप्टो करेंसी ये उल्टे सुल्टे चीज़ नहीं करते हैं। हम सिर्फ स्टॉक एनालिसिस के बारे में आपको डिस्कस करते हैं और आपको सिखाते हैं। अब आइए चलते हैं जो आपका मनपसंद है, निफ्टी का करे तो करे क्या। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे थोड़ा सा मुझे 15 मिनट्स में नहीं डेली में ध्यान देना पड़ेगा। आप देखोगे ना तो यहाँ पे ये आपको याद रहेगा क्या क्या चीज डिस्कस हुई थी कि ये दो कैंडल के बाद, ओके, ये दो कैंडल का ये है, बट एट द सेम टाइम वीकनेस पूरी तरीके से नहीं है। क्यों? क्योंकि लोअर लेवल पे तो बाइंग है, ये क्लियर कट दिख रहा है। और आज जिस तरीके से गैप अप होके एक प्रॉपर ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि ये जो पिछला हाई है 25,087 का पिछला हाई, ये निफ्टी डेफिनेटली क्रॉस करेगा। अब हाई तो क्रॉस करेगा, उसके बाद सेल आउट आएगा, क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, बट 25,087 के आसपास डेफिनेटली आएगा।
अब ये किस तरीके से आएगा, कौन सी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, ये बाद में देखेंगे। और अगर आप मुझे मंथली में पूछोगे कि मार्केट मंथली में फिलहाल कहाँ पे जा सकता है, तो मैं कहूँगा कि एक चीज़ तो है कि थोड़ा सा ये जो पार्ट है ये क्लियर होने दो, उसके बाद मैं मंथली की बात करूँगा। अननेसेसरीली मैंने कुछ नंबर बोल दिया और बाद में आप मेरे पीछे पड़ जाओगे, और मार्केट तो एक क्रूशियल लेवल पे है, राइट। तो ऐसे क्रूशियल लेवल पे नहीं बड़े बड़े नंबर्स डिस्कस करने चाहिए। बट फिर भी ज़्यादा दिल पे लेके ये नंबर मत रखना, बट फिर भी याद रखना कि मंथली के हिसाब से 27 के निफ्टी में ज़रूर आ सकता है, और मैं कहूँगा 2-3 महीने में आ सकता है। तो 27 के ऊपर के लेवल का टारगेट है, डायरेक्टली 30 के नहीं आएगा। 27 के बाद एटलीस्ट 4 या 5 महीना मार्केट कंसोलिडेट करेगा। तो 2 महीने में 27 के हो सकता है, उसके बाद में 4, 5 या 6 महीना मार्केट का कंसोलिडेशन, और फिर 30 के पास मार्केट जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कल मीन सैटरडे को जो स्टूडेंट्स के साथ एनालिसिस किया था उससे हमें पता चला, स्टेप बाय स्टेप पता चला, और जो पता चला स्टूडेंट्स को भी उसका लॉजिक बताया, मैंने भी ये किया, तो उस हिसाब से ये नंबर आ गया है। अब यहाँ पे 15 मिनट्स में जानना है कि नंबर का क्या गेम है, तो आइए देखते हैं 15 मिनट्स में कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मार्केट में सपोर्ट कौन सा है, तो आइदर 24,950 के यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, या 29K के आसपास मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। अब ये सपोर्ट को ट्रेड कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, राइट। ये सपोर्ट को तभी ही लॉन्ग जाना है जब कुछ इस तरीके से कैंडल बन रही है, जब कुछ इस तरीके से कैंडल बन रही है, जब कुछ पावरफुल रिवर्सल यहाँ पे नहीं दिख रही है, बट कुछ इस तरीके से जब कोई पावरफुल रिवर्सल कैंडल्स बनती है, तब भी ये लेवल पे या फिर ये लेवल पे, तब भी ही हमें कॉल लेना है। अगर ऐसे कुछ कैंडल नहीं बनती है, इसका मतलब क्या है, सपोर्ट वीक है, सपोर्ट टूट सकता है, नीचे जा सकता है, हमें रिस्क नहीं लेना है। अब एक बार आगे देखते हैं कि ये तो हमें पता चला कि ये दो पॉइंट्स है जहां पे मार्केट नीचे जाके ऊपर आ सकते हैं, नीचे जाके ऊपर आ सकते हैं। बट बहुत से बार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम है, तो मार्केट गैप अप हो सकता है 25,050 के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और उसके बाद में रेड कैंडल बनेगी जो नीचे आएगी, जो यहां पे ये करेगी, और दोपहर को आप देखोगे तो मार्केट फिर वापस हमारे 25,100 तक चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो पहली पॉसिबिलिटी, अगर 25,050 में रेड कैंडल दिख गया, केस 1, तो चांसेस है नीचे सपोर्ट 1 24,950 या 24,900, और फिर ऊपर 25,100। बट अगर मार्केट स्ट्रेट अवे गैप डाउन ओपन हुआ तो भी 24,950 पहला सपोर्ट या 24,900 दूसरा सपोर्ट, और फिर ऊपर हमारा जो टारगेट है वो 25,100 कल के लिए है। तो क्या आपको एनालिसिस पूरी तरीके से समझ में आया, कमेंट करके बताना। यहां पे अगर ये रेंज में आप कल कुछ ट्रेड करने का सोच रहे हो, मत करना, बड़ी मून नहीं कैप्चर कर पाओगे, कंफ्यूज होते रहोगे। आइदर आपको ये वाले रेंज में बेरिश मूव अगर मिली तो बढ़िया है, यहां तक और यहां तक मिलेगा, या फिर ये वाले रेंज में बुलिश कैंडल दिखी 15 मिनट्स में तो बढ़िया है, ये वाला और ये वाला ये मिल सकता है। ओके, अब
ये दोनों चीज हो गई। अब हम देखेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो वापस बैंक निफ्टी मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, हम 15 मिनट्स में ही डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी फिलहाल टू बी रियली हॉनेस्ट 51,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 51,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर यहां पे गैप अप भी हो रहा है और रेड कैंडल हो रहा है तो इसके चक्कर में मत आना, आप नीचे का ट्रेड सोचना। कहां तक? 51K तक या 50,900 तक, यानी कि कल बैंक निफ्टी में अच्छा मूव मिल सकता है 50,900 तक। और उसके बाद जब आप ऊपर का मूव कब लोगे, कहां तक जा सकता है? 51,300। तो इसका मतलब क्या है? कल बैंक निफ्टी में मूव कैसे हो सकती है? 51,200, मैं अच्छी तरीके से लिखता हूं ताकि आपको सबको समझ में आए। 51,200 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, याद है ये वाला। यहां गैप अप भी हुआ तो भी संभल के रहना, नीचे जाएगा नीचे जाएगा। मोस्टली सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है 51,100 का। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 50K से लेके 51K से लेके 5900 पे ये वाला कुछ जोन है जहां पे सपोर्ट लेगा, राइट। और फिर जब ऊपर जाएगा 51,200 पे थोड़ा सा टाइम पास कर सकता है और 51,300 आ सकता है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी कल की। बहुत सिंपल है, मोस्टली नीचे जाके फिर ऊपर आने के चांसेस ज़्यादा है। मार्केट बता रहा है, मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। केल्टन टेक, आइए देखते हैं केल्टन टेक कैसा है। अप ट्रेंड में ही है और अच्छा स्टॉक है। मीन्स क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, कुछ इशू नहीं है। लेमन ट्री, इनफैक्ट सभी होटल इंडस्ट्रीज अच्छे चल रहे हैं, तो लेमन ट्री भी लग रहा है कि डाउन साइड ख़त्म हो गया है, अप साइड आने के चांसेस है। नेटवेब भी जिस तरीके से चल रहा है मुझे लगता है बुलिश है। तो इनफैक्ट सभी आईटी स्टॉक्स में बहुत दिनों से चल रहा था कि बुलिश वापस होने वाले हैं और आप उसका नतीजा देख सकते हो। तो आई थिंक तीनों स्टॉक्स आज जो आए थे वो अच्छे थे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, कल फिर मिलेंगे।